वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं, 24 से 28 सेशन का स्टूडेंट्स BBMQ के, तो उन लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि उन लोगों की एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और उन लोगों के लिए तैयारी कराने के लिए चैनल आपके लिए हाजिर है। तो ये है AEC इंग्लिश, जिनका भी AEC इंग्लिश है पेपर, तो उनके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन सिर्फ नहीं है, उसके साथ उसका आंसर भी लेकर के आई हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा आई नो आप लोग को थोड़ा ये ब्लर दिख रहा होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए मतलब रीड करके आप लोग को बता दूंगी ना, तो आप लोग को सब कुछ मतलब पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक क्वेश्चन करके आप लोग को बताऊंगी और मतलब एक एक लाइन पढ़ करके बताऊंगी, उसका आंसर भी साथ में। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और मतलब जो भी मैं पढ़ा रही हूँ मतलब बता रही हूँ, तो वो आप लोग ना कहीं राइट डाउन कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम के टाइम में आप लोग मोबाइल से पढ़ना वो सही नहीं रहेगा, इसीलिए आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपना याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। तो चलिए, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया डिजिटल एजुकेशन, AEC हिंदी एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मेजर पेपर के भी अपलोड है, तो आप लोग जा करके देख लीजिए। और मेरे चैनल पे ही है, प्लेलिस्ट भी मैंने कुछ कुछ का बना के रखा, और वीडियोज़ के सेक्शन पे तो आप लोग जा करके देख लीजिए, बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड है। और जो भी वीडियोज़ चाहिए होंगे जिस टॉपिक पे जिस सब्जेक्ट पे, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक पे वीडियो जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए, जो नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट कुड बी द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन मीनिंग, क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बताना है जो कम्युनिकेशन का जो थ्योरी है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन, उसका मीनिंग एक्सप्लेन करना, क्लासिफिकेशन क्या है, उसका जो डिफरेंट मोड्स है कम्युनिकेशन के, मतलब कि कम्युनिकेशन मतलब आप लोग समझ रहे होंगे संचार के साधन। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा संचार के साधन इट इज़ व्हाट। इसका मतलब है कि संचार के साधन, जैसे आप लोग को कहीं भी एक जगह से दूसरे स्थान जाने या तो एक जगह से बात को दूसरे जगह तक बात को बताना, जैसे मोबाइल हो गया, टेलीफोन एंड बहुत चीज़, बहुत सारे जो गाड़ी वगैरह है, सब कुछ आप लोग को उसमें आ जाता है। तो वही आप लोग, उसके कुछ टाइप्स होते हैं, तो वो सब कुछ आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आंसर आप लोग देख लीजिए क्या है। मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग को ये ब्लर दिख रहा होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रीड कर रही हूँ। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आराम से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ अस आर सोशल बींग्स एंड कैन नॉट लिव in isolation. We are a part of larger society. We are dependent on each other to meet our personal, social, professional, academic, financial and other needs. तो इसका मतलब ये है कि हम लोग मतलब सोशल बीइंग्स है। मैं हिंदी भी समझा दे रही हूँ ताकि आप लोग को याद करने में सुविधा होगी। हम लोग सोशल बीइंग्स है, जो कि हम लोग मतलब आइसोलेशन में नहीं रह सकते, मतलब हम लोग एक दूसरे के पार्ट हो जाते, सोसाइटी में एक पार्ट हो जाते, मतलब एक दूसरे के मतलब डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, एक दूसरे के लिए डिपेंड, मतलब उनसे मिलना, उनसे कुछ भी बातें करना, तो उनसे मतलब हम लोग कुछ ना कुछ डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे हम लोग घर में ही रहते हैं तो खुद अकेले तो रह नहीं सकते, या तो अपने सोसाइटी में भी, तो वो इस टाइप का हम लोग एक दूसरे के डिपेंडेंट रहते हैं। या तो प्रोफेशनल के टाइम पे आ जाए बात, या तो सोशल में आ जाए, या पर्सनल लाइफ में भी बात हो जाए, या तो एकेडमिक फाइनेंशियल टाइम में भी आप लोग देख सकते हैं। अदर नीड्स, कोई भी नीड्स को करने के लिए, मतलब कोई भी ज़रूरत है तो उसकी पूर्ति करने के लिए हम खुद अकेले नहीं काफ़ी है, उसके लिए हम लोगों को मतलब कि ग्रुपिंग, मतलब हम लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वी टॉक टू ईच अदर फॉर दिस पर्पस एंड कन्वे मैसेज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो यही सब जो हम लोगों की नीड्स होती है, मतलब हम लोग की जो ज़रूरतें होती है, तो उन सभी के पर्पस, जो भी इस ये सब सारे उद्देश्य हैं, इन सभी को पूरा करने के लिए, या तो उनसे कुछ हेल्प करने, या तो कुछ उनसे बातें करने के लिए हम उन्हें कन्वे मैसेज करते हैं, उनसे उन्हें संदेश भेजते हैं। ठीक है, तो यही आपका दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, यही आप लोगों का कम्युनिकेशन है, संचार का साधन यही होता है। यहीं से आप लोग का संचार का साधन स्टार्ट होता है। कैसे, तो हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग अकेले रह नहीं सकते हैं, हम लोगों को अगर कुछ भी नीड्स होती है, ज़रूरतें होती है, तो उनसे पूरा करने के लिए हम एक दूसरे के अटैचमेंट में होते हैं, हम एक दूसरे से बातें करते हैं। वो बात को कैसे किया जाता है, तो मैसेज हम लोग करते, संदेश हम लोगों को किसी न किसी तरह से उसे पहुँचाना होता है। तो ये सब जो प्रोसेस है उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, और अब मैसेज कैसे भेजा जाता है, कैसे नहीं, ये सब इसका पार्ट हो गया, तो वो आगे मैं आप लोग को बताऊँगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, आशा करती हूँ। अगर कोई भी वर्ड्स में फिर भी प्रॉब्लम्स है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे मैं बता दूँगी आप लोगों को।
उसको ऐसे तो मैं एक एक लाइन आप लोगों को बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन इज़ ए नेचुरल एक्टिविटी ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स। कम्युनिकेशन एक नेचुरल एक्टिविटी जो कि हर एक ह्यूमन बींग्स में होता है। ऐसा नहीं हम अकेले हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं किसी के पास बात करना है तो हम उसे मतलब किसी न तरह से संदेश मुझे भेजना है, या तो मैं जा करके उसे बताऊँ, या तो कॉल के माध्यम से, या टेलीफोन, किसी भी तरह से मैसेज भेज कर, किसी भी माध्यम से हो। तो ये आजकल तो और भी कम्युनिकेशन बहुत ही मतलब प्रचलित हो चुका है, क्योंकि अभी आजकल सोशल मीडिया का ही लाइफ है। ठीक है, तो ये नेचुरल एक्टिविटी है। ये सारे ह्यूमन बींग्स के मतलब जितने भी ह्यूमंस हैं सबको ऐसा मतलब होता है। ठीक है, विच इज़ कैरिड आउट टू कन्वे फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज, थाउट्स और इन्फॉर्मेशन टू अदर थ्रू वर्ड्स, साइंस, सिग्नल्स, सिंबल ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। तो ये आप लोगों को बता रहा है कि मतलब कि एक नेचुरल एक्टिविटी कम्युनिकेशन जो कि हर एक मतलब व्यक्ति के पास होता है, जो कि मतलब फीलिंग्स अपना बताना हो गया, इमोशंस बताना, आइडियाज़ कुछ है, मुझे कुछ थाउट्स आ रहे हैं, तो सब कुछ बताने के लिए, मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अपने वर्ड्स को दूसरे के पास पहुंचाने के लिए कुछ सिग्नल्स या तो सिंबल्स के द्वारा किसी न किसी तरह से, या तो बॉडी मूवमेंट्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा करके किसी न किसी तरह से हम उन्हें मतलब कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम एक बात को दूसरी जगह कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। या तो अपना फीलिंग्स बताना है, इमोशंस बताना है, आइडियाज़ देने, थाउट्स देने, सब कुछ इसमें आपका शामिल होता है। इट इज़ एन इसेंशियल एक्टिविटी थ्रू आउट, मतलब एक ऐसी इसेंशियल बहुत ज़रूरतमंद मतलब एक्टिविटी है, जो कि सही बात है। आप लोग ही सोच के देखिए, अगर कुछ ऐसा काम है, अगर मैं उसे नहीं बता पाऊँ, या तो मुझे कुछ उससे कहना है मैं नहीं कह पाऊँ, तो कितनी मतलब ये एक बहुत ही इसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ की, क्योंकि मुझे किसी न किसी से कुछ बातें करना है। तो कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, इट ऑकर्स वेर एवर लाइफ एग्जिस्ट्स, मतलब जब तक हमारा लाइफ मतलब है तो ये ज़रूरी है। ऑल ऑफ अस कम्युनिकेट वेदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, या तो मैं मतलब कि इंटेंशनली में है, मैं उन्हें जा कर के कुछ बता रही हूँ, या तो अनइंटेंशनली ही मुझे वो बात मतलब हो ही जाता है कम्युनिकेशन का यूज़। ठीक है, एन इन्फेंट क्राइज टू डिमांड वाटर और मिल्क, एन एडल्ट कम्युनिकेट्स टू मीट his या हर पर्सनल सोशल इम्पेरनल एंड द अदर रिक्वायरमेंट्स। फाइनेंशियल, सॉरी यहाँ पे फाइनेंशियल बहुत ही ब्लर है ना, जिसके कारण दिख नहीं पा रहा। पर्सनल इसलिए तो मैं पढ़ के बता दे रही हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए। ठीक है, पर्सनल, सोशल, फाइनेंशियल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी कम्युनिकेशन होता है, जैसे मुझे एक वाटर ही मतलब मुझे एक ग्लास वाटर मांगना है, या तो मिल्क ही मांगना है, मुझे डिमांड किसी से करना, तो मैं क्या करती हूँ, कम्युनिकेट्स मतलब हम किसी से बातचीत ही करते हैं, उनसे मतलब पूछते हैं, या तो उन्हें बोलते हैं कि मुझे ये ला करके दीजिए, या तो उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो सब कुछ ये आपका कम्युनिकेशन में ही आ जाता है। तो या तो उनके पर्सनल लाइफ के बात हो, या तो सोशल लाइफ के, या तो फाइनेंशियल में ही बात हो। जैसे फाइनेंशियल में ही आपको पैसे की डिमांड की ज़रूरत है, पैसे डिमांड करना है, तो आप लोग तो उससे जाके कम्युनिकेट्स करेंगे, उससे मिलेंगे, तभी आप लोग के पास पैसे की ज़रूरत पूरी होगी। या तो अदर रिक्वायरमेंट्स, कोई भी रिक्वायरमेंट्स के लिए, कोई भी ज़रूरत के लिए आप लोग वहाँ पे मतलब किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, या तो उनसे बात करेंगे, तभी वो आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन बताएंगे, या तो सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोग इस बात से पता चल रहा है कम्युनिकेशन मतलब कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, हाउ एवर कम्युनिकेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, यहाँ पे देखिए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल ह्यूमन इंटरेक्शन, बट इट इज़ फर्स्ट एंड foremost a social activity, but it is the first and foremost a social activity. It is one of the most essential conditions for social interaction। मतलब हमारे जो सोशल है, सामाजिक मतलब हम लोगों के बीच आकर्षण मतलब बढ़ता है, हम लोग का इंट्रैक्शन होता है, हम लोगों के बीच कोई भी बात के लिए लेकर के हमारे बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है, तो वो हमारे कम्युनिकेट्स में ही शामिल होता है। क्योंकि हम उनसे अगर बात नहीं करेंगे तो हम उनके पास मतलब उनसे प्रति ना तो हम उनसे कुछ डिमांड कर सकते हैं, ना उनसे कुछ बातें कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये बात होता है कि जब हम लोग किसी से कुछ बातें करते हैं, तभी हमारे बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है। हमारे बीच अगर परिवार ही है, या तो फैमिलीज, दोस्त, कुछ भी हो, या तो सोसाइटीज़ में ही है, तो हम लोग अगर नहीं रहेंगे, तो हम बातचीत नहीं होंगी, तो हम लोगों का नहीं होगा, इंट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को कम्युनिकेट्स में ही आता है। तो कम्युनिकेट्स यहाँ पे भी आप लोगों को पता चलना चाहिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोशल एक्टिविटी है, फर्स्ट सोशल एक्टिविटी है। ठीक है, उसके बाद चलिए, द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ इट्स रूट्स द इन द लैटिन वर्ड कॉम्यून्स विच मीन्स कॉमन।
इसका मतलब अब कम्युनिकेशन का जो मतलब है वो निकाला गया है, लैटिन वर्ड है ये एक, जिसका है कम्युनिस। आई थिंक साफ तो दिख नहीं रहा क्लियर, लेकिन यहाँ पे कम्युनिस ही है, विच मीन्स कॉमन। कॉमन इसका मतलब कम्यून से निकला है, लैटिन भाषा कम्यून से, और उसका जो मतलब होता है वो है कॉमन, मतलब सामान्य। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच वन कन्वे इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस एंड इमोशंस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, साइंस, सिग्नल, सिंबल और द body movements to establish commonness with others, केल्थ डेविस इन हिज बुक। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि आप लोगों के लिए ये जो हमारा कॉमन, मतलब इसका मतलब कॉमन होता है, जो कि एक प्रोसेस है किसी से हमारी बातें कहने के लिए, किसी से मतलब कुछ भी बातें, ओपिनियन, उनकी राय लेने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ये तो हम उनका साइंस, सिग्नल, सिंबल या बॉडी मूवमेंट के द्वारा ही हम उनसे कुछ बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कि उन्होंने अपने एक बुक में ये बात को मेंशन किया। कौन सा बुक है? केल्थ डेविस। केल्थ डेविस बुक में उन्होंने इस बात को मेंशन किया है। जो भी मतलब इसका कम्युनिकेशन वर्ड्स का मतलब इस्टेब्लिश हुआ था जब भी, तो वो एक केल्थ डेविस बुक में उन्होंने अपना मतलब लिखा था। केल्थ डेविस ने अच्छा, केल्थ डेविस किसी का नाम है। ठीक है, केल्थ डेविस ने अपने बुक में, कौन सा बुक है? ह्यूमन्स बिहेवियर एट वर्क डिफाइंस कम्युनिकेशन, मतलब केल्थ डेविस जो अपने बुक में ये सब मेंशन किए थे, तो उन्होंने ये बात कहा था, ह्यूमन्स बिहेवियर एट वर्क डिफाइंस कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। उन्होंने अपने बुक में ये बात लिखी है, कम्युनिकेशन एक ट्रांसफ़र है, या तो ट्रांसफ़र किसका हो रहा है, या तो इन्फॉर्मेशन किस बात का हो रहा है, या तो समझ इस बात का कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जो कुछ बातें ट्रांसफ़र हो रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन ही ट्रांसफ़र हो रही है, या तो कुछ समझ, अंडरस्टैंडिंग ही कुछ एक दूसरे से मतलब दूसरे व्यक्ति के पास जा रही है, तो वो हमारे कम्युनिकेशन के माध्यम से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग के लिए कम्युनिकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आपका करता है। चलिए आगे देखते हैं, कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन समवन ट्रांसफर्स। एक मिनट यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन समवन ट्रांसफर्स information, knowledge or understanding to others. It lead two parties are involved in the process. One party transmits a message and the other receives the message as well as understand its intent meaning. Either one or both of them can be human beings. इसका मतलब ये है कि जब हम किसी बातों को कम्युनिकेशन यहाँ पे टेक प्लेस आपका करता है, जब हम किसी बातों को एक जगह से दूसरे जगह करते हैं, अपने ज्ञान को एक जगह से दूसरे जगह करते हैं टू पार्टीज़ के बीच में, तो वो एक पार्टी दूसरे पार्टीज़ को वो मैसेज रिसीव करता है, अपने समझ को बतलाता है। ठीक है, या तो दोनों में, दोनों या तो इस बात को करेंगे, या मतलब मैंने भी उसे कुछ बताया, उन्होंने भी मुझे कुछ बताया, या तो मैंने ही सिर्फ बताया या तो उन्होंने ही सिर्फ बताया, इसमें आपका कम्युनिकेशन रोल करता है। ठीक है, वहाँ पे फिर है नन ह्यूमन बींग्स और नन लिविंग थिंग्स। फॉर इंस्टेंस ए पर्सन कन्वेज ए मैसेज टू एनिमल एंड द एनिमल कन्वे द फीलिंग्स टू पर्सन, द सिमिलर वेज ए पोस्टर कन्वे द मैसेज। इसका मतलब ये कि जो नन लिविंग थिंग्स हैं आपका, या तो फिर जो बोलने वाले मतलब जानवर है, ये सब जो बोल नहीं सकते, वो अपने फीलिंग्स के द्वारा ह्यूमन बॉडीज़ को, मतलब जो ह्यूमन्स होते हैं उनको अपने फीलिंग्स के द्वारा सब कुछ बताते हैं। कैसे? जिस तरह से कोई पोस्टर है उसके माध्यम से हम लोग समझ जाते हैं कि वो हमें पोस्टर क्या मैसेज देना चाहता है। कोई भी पोस्टर स्वच्छता से रिलेटेड, तो हम लोग समझ जाते हैं ये क्या मुझे बताना चाह रहा है कि मुझे स्वच्छ रखना है, या तो कुछ से भी रिलेटेड। तो जिस तरह से पोस्टर के माध्यम से हम लोग समझ जाते हैं कि वो मुझे क्या संदेश देना चाहता है, उसी तरह जानवर भी मतलब अपने फीलिंग्स के द्वारा बता देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद फ्रॉम द अबव डिस्क्रिप्शन यू मे टेक कम्युनिकेशन एज वन साइडेड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आइडियाज़, feelings or thoughts for a person to another person or a group of person, but it cannot be confined to such one-way transmission. It is two-sided affair that involves not only the sending of message but also includes the receiving. Hence communication can be called the process of sharing and exchange of feelings, emotions, ideas or information. Both the sender as well receiver of the message equally participate in the process. The sender conveys the message to receiver and the receiver in turn conveys feedback to sender. It is an informational intercourse through words, signals, signs or symbols that is carried out to being एवं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मुझे कोई कम्युनिकेशन मतलब होता है, कहीं भी कम्युनिकेट दो व्यक्ति करते हैं, तो वहाँ पे दोनों का रोल होता है। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ भेजने वाले का रोल है या तो फिर जो रिसीव कर रहा है, वैसे नहीं, दोनों का इनमें एक्सचेंज होता है। वो उन्होंने अपने फीलिंग्स को रखा, मैंने अपने सामने उनको फीलिंग्स को रखा, ये सब बातें होती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन की अब बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का
क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन में है, कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज है जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जाएगा। पहला है वन वे कम्युनिकेशन। वन वे मतलब एक तरफ से जो कम्युनिकेशन किया जाता है, तो इसमें क्या है पढ़ के मैं बता देती हूँ। तो कम्युनिकेशन वाज इंक्लूड द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस, फीलिंग्स, थाट्स और इमोशंस टू पर्सन, ए ग्रुप ऑफ पर्सन। द सेंडर transmits a message through words, signs, signals, symbols or and body movements, and the receiver receives the message as well as interprets in its intended meaning. When the sender communicates a message without expecting or getting feedback, the communication is termed as one way communication. Feedback is totally absent this in this kind of communication. In this kind of communication, listening of a recorded song has come example of one way communication. It can be verbal, formal, as written, non verbal without use of words, formal और informal. इसका मतलब ये है कि वन वे में आप लोगों को ये हो जाता है कि एक तरफ से ही आप लोगों को कुछ भेजा जा रहा है, जैसे जो सेंडर होते हैं उनके द्वारा ही पता चल पाती है हमारी फीलिंग्स, हम अपनी फीलिंग्स को मतलब वहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पाते या तो अपनी बातों को नहीं रख पाते। जैसे हो गया हमारे फीडबैक अगर हम लोग किसी चीज़ के देते हैं तो वो बात हो जाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, जैसे हम लोग सॉन्ग सुनते हैं तो वहाँ पे वो उन्होंने मतलब जो सॉन्ग गाए हैं, जो सिंगर्स हैं, उन्होंने सॉन्ग के द्वारा मुझे पता चल गया वो क्या मुझे एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन क्या मैं उन्हें बता पाती हूँ मैं क्या एक्सप्रेस करना चाहती हूँ उन्हें। तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद चलिए टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन में हम communication involves the sending of a message and receiving of its feedback. Both the sender as well as receiver of message equally contribute on the process. The sender transmits a message and the receiver conveys feedback to the message to the sender. Both of them plan reversible and reciprocal roles in the process. In case of feedback, the receiver acts as a sender and the sender becomes receiver. When both the sender and the receiver actively participate in the process, the communication is termed as two-way communication. For example, the teacher delivers lecture to the students and the students ask question from the teacher. Two-way communication is also referred to as a transactional communication. Becomes the exchange of message and feedback takes place between the sender and the receiver. Like one way communication, it can also be verbal, non verbal, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ से बात यहाँ पे रखी जा सकती है। जो सेंडर से सेंड करे मैसेज वो भी अपनी बातों को रखते हैं, फिर रिसीवर जो है वो भी अपनी बातों को फिर वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टू वे में यही हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिखाया गया है आप लोगों को, टीचर जो मतलब स्पीच डिलीवर करते हैं, स्पीच देते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स के द्वारा कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दोनों की तरफ से मतलब बातचीत हो रही है, दोनों ने अपने फीलिंग्स रखा, अपनी बातों को रखा है। तो ये आप लोगों का टू वेज हो गया, टू वेज कम्युनिकेशन। यहाँ पे ये भी वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल और फॉर्मल कुछ भी हो सकता है, जो कि वन वे कम्युनिकेशन में भी ऐसा ही था, ठीक है। क्लासिफिकेशन हो चुका। अब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये भी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप लोगों का कुछ ज़्यादा ही टाइप्स के हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, जल्दी से कर लेते। मतलब कि वीडियोस भी लॉन्ग हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग वीडियोस को देखते रहिए आगे भी, क्योंकि समझ के याद करने से आप लोग को ज़्यादा वीडियो को 2x पे कर लीजिए तो और भी अच्छा होगा। तो आप लोग पूरी वीडियो को लेकिन ज़रूर देखिएगा। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। दो या दो से अधिक बीच मतलब लोगों के बीच में यहाँ पे आप लोगों का जो कम्युनिकेशन होता है वो बात है। तो इट इज़ ऑल्सो एन एरिया ऑफ स्टडी एंड रिसर्च दैट सीक्स टू understand how humans use verbal and non-verbal communication during face-to-face communication. Face-to-face communication, interpersonal communication can take many forms. For example, it can be verbal, speaking face to face, written in a letter, on an email, for example, or non-verbal, for instance, facial expressions and body language. Example of interpersonal communication in everyday life, जैसे हो गया एग्जाम्पल आप लोगों को पहला, स्पीकिंग ऑन द फोन, वेदर वी कॉल ए फ्रेंड और ए टेक्स्ट, वी आर engaging
इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग जब किसी से बातें करते हैं तो वो आप लोग का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा। इसका मतलब ये है कि मतलब वहाँ से भी या तो फेस टू फेस बात किया जाता है या तो अपने वर्ड्स को रखा जाता है। ये सब आप लोगों का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। दूसरा है गिविंग प्रेजेंटेशन एट वर्क। दिस शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए फॉर्मल सेटिंग इज़ अनदर फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब हम कुछ प्रेजेंटेशन करते हैं तो वो भी बात यहाँ पे। उसके बाद एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस थ्रू फेसियल, फेस के द्वारा अपने एक्सप्रेशन को दिखाना, तो ये भी साइन लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज को मतलब बतलाना, ये भी आप लोगों का है। उसके बाद राइटिंग एन ईमेल, ईमेल अपने में मतलब ईमेल में लिख रही हैं तो वो भी इंटरपर्सनल का ही है। उसके बाद बिसाइड दिस चैटिंग विथ ए ग्रुप, मतलब ग्रुप पार्टी में आप लोग रिसीविंग इंस्ट्रक्शन, बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यूज, सेंडिंग एन इन्विटेशन, कुछ भी इन्विटेशन कर दिया तो सेंडिंग SMS, ये सब आप लोगों का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद चलिए मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में दूसरा है इंटरप्रैक्टिव। इंटरप्रैक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरप्रैक्टिव कम्युनिकेशन इज़ ए कम्युनिकेशन प्रोसेस डिजाइंड ऑफ टू रिवील मीनिंग एंड रिलेशनशिप ऑफ आवर कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज ऑफ द पब्लिक थ्रू first hand involvedness and experience with objects, landscape or sites. Interpreting communication involves speaking and listening, reading and writing text message, मैसेज और व्यू सोशल मीडिया के द्वारा आप लोगों ने मैसेज किया या तो कुछ बातों को पब्लिक के द्वारा पहुंचाया गया, तो ये सब आप लोग का एग्जाम्पल है किसका, इंटरप्रैक्टिव कम्युनिकेशन का, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया जैसे टुडे इंटरप्रैक्टिव कम्युनिकेशन strategies are used to by the educators, interpreters and the communications professional working in a wide range of visitor contact area। ये सब में आप लोगों का म्यूज़ियम हो गया, जू हो गया, बॉटनिकल गार्डन, आप लोग का बहुत जगह ये सब, आप लोग का पार्क हो गया, हिस्टोरिकल प्लेस मतलब हो जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग का ये सब यूज किया जाता है, ठीक है। सोशल मीडिया के जैसे द्वारा ही आप लोगों को कुछ बातों को बहुत दूर दूर तक पहुँचाना, ये सब आप लोग का इसका मतलब एग्जाम्पल होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए ये है प्रेजेंटेशनल, यहाँ पे आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए प्रेजेंटेशनल कम्युनिकेशन में यहाँ पे है प्रेजेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग ए टॉपिक टू द ऑडियंस। इट इज़ टाइपिकल ए डेमोन्स्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन, लेक्चर और स्पीच मीन्ट बाय द इन्फॉर्म, ठीक है। मतलब ये आप लोगों का है ना कि लोगों को अपने स्पीच के द्वारा बताना या दूसरे व्यक्ति को कुछ भी बताना, वो सब आप लोगों का आइडियाज़ देना प्रोडक्ट के बारे में या तो कुछ भी के बारे में बताना, या आप लोगों का हो जाता प्रेजेंटेशनल। नहीं होता कि मुझे ये प्रेजेंटेशन दिखाना या पे करना, ये आप लोगों का हो गया प्रेजेंटेशनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एग्जाम्पल हो गया राइटिंग मैसेज हो गया, आर्टिकल्स, एडवर्टाइजमेंट, फ्लायर्स, ब्रोकरीज, शॉर्ट स्टोरीज, रिपोर्ट्स, स्क्रिप्ट्स, पावर पॉइंट, ये सब आप लोगों का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो आई नो आप लोग को ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग के लिए मैंने पूरा इसे रीड कर दिया, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर याद करिएगा, ठीक है। कहीं डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जो भी डाउट्स है आप लोग ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी टॉपिक्स चाहिए होगा, जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।